तो इंसान कहता है ना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ। मतलब वो बंदा अपॉर्चुनिटीज क्या, वो बंदा काम करना चाहता ही नहीं है। बहानेबाजियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ वो बहानेबाजियां करते रहता है कि यार देखें अब तो इस मुल्क में जो है ना जॉब है ना कारोबार। इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती ना, उसी वक्त सबसे अच्छा मौका होता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का। अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपका दरवाज़ा नहीं खटखटा रही हैं, तो आप जो है ना दरवाज़ा खुद बना लें। एक्सपर्टीज को पहले पहचानें, सही है। ठीक है, रिसर्च करें, सही है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करें। आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है अपॉर्चुनिटीज से। टॉपिक का नाम बता दो। टॉपिक का नाम है इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड द डोर। अच्छा, मतलब आप जो है मिस्त्री बने हुए। ऐसे ही है। क्या मसला होता है, क्या मामला होता है भाई? कौन लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं? कौन लोग जो है वो मायूसी की तरफ जाते हैं? कौन लोग जो है वो डोर नहीं बना रहे होते? भाई ये बात सारी है हाँ कि देखें रिसेशन चल रहा है, जॉब्स नहीं है, हाँ, ठीक है, घर भी चलाना है, चलाना है, मामलात भी करने हैं, सारी चीज़ें आप करनी एक है। चीज़ नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए सारे दरवाजे दुनिया के बंद हो चुके हैं, तो आपको एक ऐसी चीज़ कर जाए कि आपका काम भी हो जाए और आपको परेशानी भी ना हो। जैसे एक टीचर है, ठीक है, जा नहीं सकती, हाँ। ठीक है, अब वो कहीं भी अगर जॉब के लिए तो उनकी टाइमिंग सूट नहीं हो रही या सैलरीज के मामला सेट नहीं हो पा रहे। मैंने बोला स्किल्स तो है मेरे पास, हाँ। ठीक है, अब क्या करूँ, मैं इसको घर से भी कर सकती हूँ, नॉलेज है, मैं इसको यूट्यूब के थ्रू लोगों को बताऊंगी। हाँ, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी यार, इसका यही मकसद है ना। मतलब exactly. अब उन्होंने क्या किया कि एक उनके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हुई थी तो उन्होंने खुद बना ली। देखिए जिस इंसान को कुछ करना होता है ना वो कर जाता है, ना फिर वो दाएं देखता है ना फिर वो बाएं देखता है। सही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसको कुछ करना है तो वो अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करता है अपने अगर आप लिए। किसी चीज़ से महरूम रह गए हैं तो आप अपने लिए रास्ता खुद बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है अपॉर्चुनिटीज से। टॉपिक का नाम बता दो। टॉपिक का नाम है इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड द डोर। अच्छा, मतलब आप जो है मिस्त्री बने हुए। ऐसे ही है। क्या मतलब भाई, पूरा बताओ। खुरम भाई देखें, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अच्छा, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करो। ये बात हुई ना। आप ये समझा सद भाई आप हथौड़ी और छेनी लेके या कोई गरमाला वरमाला लेके लगे हुए डोर बनाने के चक्कर में, ऐसा तो नहीं था? खुरम भाई ये एक मशहूर कहावत है इंग्लिश में। अच्छा, तो मतलब यार ये क्या मसला होता है, क्या मामला होता है भाई? कौन लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं? कौन लोग जो है वो मायूसी की तरफ जाते हैं? कौन लोग जो है वो डोर नहीं बना रहे होते? ये बात सारी है हाँ, कि देखें रिसेशन चल रहा है, सही है, दुनिया में चल रहा है, Exactly. ठीक है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, चल रहा है, अमेरिका भाई, में चल रहा है, हर जगह रिसेशन चल रहा है, चल रहा है। जॉब्स नहीं है, हाँ, ठीक है, घर भी चलाना है, चलाना है, मामलात भी करने करने हैं, हैं। सारी चीज़ें करनी है। मामलात कैसे करने हैं? खुरम भाई मामलात घर चलाने हैं ना, मामलात है ना घर के, अच्छा अच्छा, वो वाले मामलात है ना। सही सही सही। फिर अब क्या करे बंदा, क्या करे? ठीक है, जॉब नहीं मिल रही, क्या करे? अब क्या करे, घर में तो नहीं बैठ सकता, हाँ। कुछ ना कुछ तो करना है। दरवाज़ा बना ले। दरवाज़ा बना ले, अच्छा, दरवाज़ा बना ले। देखें जब बड़ी मशहूर जो है मिसाल है, बड़ी मशहूर सेइंग है कि जब इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती ना, उसी वक्त सबसे अच्छा मौका होता है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का। एग्जैक्टली। तो क्यों? क्या करना चाहिए? दरवाज़ा बना लो सब। बना ले, नई इनोवेशन कर ले। अब दरवाजे जो हैं वो पुराने तरीके से बनते आ रहे हैं ना, हाँ, नई को इनोवेशन ले आए, क्या करे? कैसा दरवाज़ा? इलेक्ट्रिक दरवाज़ा बना ले। ओ, मतलब यार इनका कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई अगर आप जो है ना किसी परेशानी के अंदर हैं, आपसे जो है वो कोई चीज़ मिस हो गई है और आप एक चीज़ नहीं कर पा रहे हो और आपके लिए सारे दरवाजे दुनिया के बंद हो चुके हैं, तो आपको एक ऐसी चीज़ कर जाएं कि आपका काम भी हो जाए और आपको परेशानी भी ना हो। ऐसे ही है। खैर, तो हम क्या मिसाल देंगे कि भाई क्या मामला होता है, कौन लोग जो हैं वो फंस जाते हैं, तो उनको किस तरीके से जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्या मामला है ये? खुरम भाई देखें, आजकल की जो महंगाई है ना, हाँ, उसमें चक्कर ये है कि एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलता। सही है, ठीक है, दोनों को कमाना होता है, ठीक है, सही है, जो खातून होती हैं, जो उनकी बीवी होती है, उनको भी कमाना होता है, और जो हमारे मर्द हजरात हैं वो तो कमाते ही हैं, जाहिर सी बात है। सही है, ठीक है। अब क्या होता है, ख़वातीन के पास मौके बड़े कम होते हैं, सही है, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, सही है, ठीक है, तो क्या करती हैं वो, ऑब्वियसली उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, हाँ, क्या होती हैं, जो एक घरेलू खातून, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या होती हैं? कुकिंग, कुकिंग, और क्या, टीचिंग, सिलाई सिलाई कढ़ाई भी होती कढ़ाई, है, टीचिंग भी होती है। हाँ, अब वो क्या करें, अब वो अपनी एजुकेशन का
अपनी कुकिंग का इस्तेमाल करें। अच्छा, तो मतलब देखें, अगर कोई परेशानी आ गई, कोई ऐसा मामला हो गया कि भाई शौहर की जॉब जो है वो सही नहीं चल पा रही है और जो है ना घर के अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं और जो है ना वो इनकम जो है वो कम है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही कि भाई शौहर की जॉब अच्छी लग जाए या मामला हो जाए, तो ख़ुद जो है ना कोई एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें और अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त कर लें। ऐसा ही है। फिर खुरम भाई देखें, आजकल जो होममेड फूड है ना उसका दौर चल रहा है। सही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, लोग बाहर का खाना खा खा के तंग आ गए। हाँ, मतलब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भाई उनको घर का पका हुआ हाइजेनिक फूड मिल जाए और उनको खुद भी पकाना ना पड़े, तो वो क्या करते हैं, बनिस्बत रेस्टोरेंट्स के वो इन रेस्टोरेंट्स को प्रेफर करते हैं जो होममेड कुकिंग के नाम से चल रहे होते हैं मुख्तलिफ ऐप्स पे, या उन्होंने जो पेजेस बनाए हुए थे या जो भी XYZ। ऐसा ही है। फिर वो क्या होता है, खवातीन जो हैं उसका फायदा उठाती हैं। सही है। ऐसी बात, उनको अपॉर्चुनिटी एक नजर आ गई। हाँ। ठीक है, उन्होंने देखा जो भी है, उन्होंने बोला भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास स्किल्स हैं। हाँ। ठीक है, हम बाहर तो नहीं जा सकती। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए बना ली, अपने लिए बना ली। सही है। उन्होंने बोला चलो ऐप्स को छोड़ो। हाँ। ठीक है, उन्होंने बोला कि यार अपने जो उनके शौहर हैं, हाँ। ठीक है, या उनके कोई भाई हैं, हाँ। ठीक है, या उनके कोई देवर हैं, कहीं ना कहीं तो जाहिर सी बात है जॉब करते होंगे। हाँ। उन्होंने बोला कुछ नहीं करो, हाँ। अपने जो है ना ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ला के दे दो। हाँ, कि भाई खाना जो है ना तुम्हारे ऑफिस में मैं दूंगी। जाहिर सी बात है, खाना तो एक ऐसी चीज़ है, लंच तो एक ऐसी चीज़ है, हर इंसान खाता है। ठीक है, उसको जाहिर सी बात है पैसे भी खर्च करता है। कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो है लंच फ्री होता है, कहीं नहीं होता। हाँ, मतलब बाहर से खाने से बेहतर है कि बंदा उनसे लेके खा ले। तो इनका कहने का मकसद ये, जो ये ख़वातीन हैं, ये जो है ना अगर इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो इस तरीके से जो है ना वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं और अपने घर को जो है ना वो मुस्तहकम कर रही हैं। यही बात हो गई। ऐसे ही है कि जैसे एक टीचर है, ठीक है, ऑब्वियसली बिजी रूटीन होता है। ठीक है, उनका प्रोफेशन था टीचिंग का। ठीक है, उन्होंने शादी से पहले जॉब करी। ठीक है, अब वो जा नहीं सकती। हाँ। ठीक है, अब वो कहीं भी अगर जॉब के लिए तो उनकी टाइमिंग सूट नहीं हो रही या सैलरीज के मामला सेट नहीं हो पा रहे, अपॉर्चुनिटी मतलब खत्म हो गई उनके लिए। खत्म हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला स्किल्स तो है मेरे पास। हाँ। ठीक है, अब क्या करूँ, मैं इसको घर से भी कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्हाइट बोर्ड लेके आई वो हाँ। घर पे। हाँ। ठीक है, एक कमरे में रखा उन्होंने व्हाइट बोर्ड। हाँ। उन्होंने बोला देखिए मेरे पास नॉलेज है, मैं इसको यूट्यूब के थ्रू लोगों को बताऊंगी। हाँ, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी यार, इसका यही मकसद है ना। Exactly, मतलब exactly. अब उन्होंने क्या किया कि एक उनके पास अपॉर्चुनिटी ख़त्म हुई थी तो उन्होंने खुद बना ली। मतलब देखें ना, जाहिर सी बात है, अगर वो स्कूल में जाती हैं, उनके मामला नहीं बन पाते, वहाँ पे टाइमिंग सेट नहीं होते, जाना आने का मसला, सैलरी का मसला, कोई भी मसला, तो उन्होंने क्या किया कि भाई नॉलेज ही तो देनी है, तो वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऐसे ही है। खैर, उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना ली और उससे अर्निंग भी शुरू हो गई, तो देखें उनको फ़ायदा हो गया। ऐसे ही है। इसके अलावा खुर्रम भाई देखें, आजकल जो खवातीन हैं, खवातीन की मिसाल हम ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, मर्द की इतनी इनकम नहीं है ना। नहीं, महंगाई भी तो है ना। महंगाई भी है, सारी चीजें हैं। हाँ। अगर जाहिर सी बात है 70,000 80,000 भी कमा रहा है, हाँ, घर के not किराए, enough। बच्चों की स्कूलों की फीस हो गई, फिर दवाइयाँ हो गई, 100 अखराजात होते हैं। जाहिर सी बात है, जाने आने का खर्चा हो गया सर, पेट्रोल का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, मतलब बहुत खर्चे हैं, बहुत मामला होते हैं। अब क्या सही है। करती हैं खवातीन कहती हैं देखें मैं जो है ना सूट्स बेच सकती हूँ, ज्वेलरी बेच सकती हूँ। हाँ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हाँ। उनसे कांटेक्ट किया हाँ। कि भाई आप जो है ना मुझे प्रोडक्ट दें। ठीक है, मैं उसको मार्केट करूंगी अपने जो है सोशल मीडिया पेज के थ्रू। ठीक है, अपने चैनल के थ्रू, और मैं अपना एक प्रॉफिट रखूंगी। ठीक है, आपका प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, मैं प्रॉफिट भी कमा लूंगी। मतलब देखें, बात सारी ये है कि जो इंसान कहता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हाँ। मतलब वो बंदा अपॉर्चुनिटीज़ क्या, वो बंदा काम करना चाहता ही नहीं है। सिर्फ उसको बहानेबाजियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ वो बहानेबाजियां करते रहता है कि यार देखें अब तो इस मुल्क में जो है ना जॉब है, ना कारोबार है, ना कुछ है। देखिए, जिस इंसान को कुछ करना होता है ना वो कर जाता है ना, वो फिर वो दाएं देखता है ना फिर वो बाएं देखता है। सही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसको कुछ करना है तो वो अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करता है अपने लिए। हाँ, मतलब यार ये तो हर जगह चल रहा है ना सद भाई, हर किसी की ज़िंदगी के अंदर चल रहा है कि भाई एक मिसाल है, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आप अवेल नहीं कर सके तो आप खुद बना लें। आप किसी चीज़ से महरूम रह गए तो आप अपने लिए रास्ता खुद बनाएं। असद भाई, कोई और मिसाल देना चाहेंगे आप? खुर्रम भाई देखें, आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, अब हर इंसान की अपनी एक पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, जो ब्लॉगर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी राय देते हैं। ठीक है, अपना एक कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, करते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास दिमाग में आइडिया तो है, अब वो आइडिया हम किसको दें? अब वो आइडिया देते हैं डिफरेंट कंपनीज को। अच्छा, कि आप हमारे लिए ब्लॉगिंग करो। हाँ। ठीक है, हमारे लिए लिखो कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। हाँ। क्या क्या चीज़ों की कमी है हमारी वेबसाइट में, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट पे आने चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। हाँ। अब हर इंसान का जाहिर सी बात है सोचने का नजरिया अलग होता है ना। हाँ। डिफरेंट ब्लॉगर्स होते हैं, डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो जाहिर सी बात है फिर वो लिखते हैं। ठीक है, उनकी क्या है, उनका कंटेंट, ठीक है, उनकी ब्लॉगिंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला देखें हमें कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। कैसे? अपने एक्सपर्टीज के थ्रू, अच्छा, रिसर्च के थ्रू। सही है। देखें
बैठे बैठे चीज़ें नहीं होती, हाँ। थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा जब हिलना तक भी पड़ता है। हिलना पड़ता है, थोड़ी रिसर्च। देखें इंटरनेट की जो फैसिलिटी है ना, हाँ। वो आजकल पाकिस्तान क्या दुनिया के हर ममालिक में मौजूद है, ठीक है। तो इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल। बड़ी नहीं है भाई, इंटरनेट बड़ी थोड़ी होती है असद भाई, इंटरनेट का फैलाव है। हाँ। मतलब इंटरनेट बड़ी, ये इनका कहने का इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसा भाई नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। चलो ठीक है ठीक है। तो इंटरनेट जो है बहुत वास्ट है, हाँ। ठीक है, हर घर में मौजूद है, हाँ। ठीक है। तो उसका अगर हम सही फायदा उठाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है। तो और कोई मिसाल देना चाहेंगे आप? जैसे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है कि वो कोई भी चीज़ बना सकते हैं, सही है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम पैसों में चीज़ें खरीदी, हाँ। ठीक है, कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, हाँ, ठीक है, उसको मार्केट कर दिया, वो हिट हो गया। वो हिट हो गया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। हाँ, मतलब देखे ना, इस तरीके से भी होता है कि इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, तो फिर अगर कोई उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हुआ होता है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, या कुछ उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, उसको लेकर वो कोई एक ऐसी चीज़ तैयार करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको पॉलिश करते हैं और उसको मार्केट करते हैं और वो बिक जाता है, तो वो लोग जो हैं अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। जैसे मिसाल है ना कि भाई, एक मिसाल है जैसे फार्मूला 1 कार थी, जी। ऐसे ही था ना, मतलब ऐसे ही। यार अब उनको जो है ना, उन्होंने क्या किया कि भाई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, उन्होंने खुद बनाई और उसको मार्केट कर दिया, देखें आज कामयाब है। ऐसे ही तो सच भाई कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे इसके हवाले से? सोल्यूशन यही है, देखें कि अपनी एक्सपर्टीज को पहले पहचानें, सही है। ठीक है, रिसर्च करें, सही है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करें। सही है। तो इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे मेरे भाई? मैसेज यही है कि देखें, अगर आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है, आपके पास मौके नहीं है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करनी है, रिसर्च करनी है और अपनी स्किल्स को पॉलिश करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, एक मिसाल है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और आप किसी चीज़ के अंदर फंस गए, तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना उसके अंदर से निकलने की कोशिश करें और ख़ुद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें जिसके तहत आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आसानी ले आएँ, क्योंकि जो अपने हिसाब से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो आसानी से कर जाएंगे और आप जो है ना वो मुश्किल वक्त से भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और जहाँ सारे दरवाजे आपको बंद नज़र आ रहे होंगे, आप खुद एक दरवाज़ा बना लेंगे। उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।